हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? तो ताज और बापू के प्रति जो ये कविता रही, ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता जो रही, यह सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। पल पल प्रकृति कुछ पंक्तियां हैं पंत जी द्वारा रचित। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेरा मधुकर सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जग का उद्गम। ये सभी पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित हैं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेरा मधुकर सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जग का उद्गम। अगला प्रश्न है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसके अलावा महादेवी वर्मा की कुछ और पंक्तियां हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। ये पंक्तियाँ भी महादेवी वर्मा जी की है। सासू की समाधि सा जीवन, मैं नीर भरी दुख की बदली, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। रहस्यवाद और यथार्थवाद, रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद लेख किनका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद लेख जयशंकर प्रसाद जी का है। इसके अलावा 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख लिखा किसने? तो सुशील कुमार ने। 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख किसने लिखा? तो सुशील कुमार ने। काव्य में रहस्यवाद पुस्तक किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। काव्य में रहस्यवाद पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, विप्लवी बादल और बनबेला। विप्लवी बादल और बनबेला शीर्षक कविताएं किसकी है? तो निराला जी की। विप्लवी बादल और बनबेला शीर्षक कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा? तो निराला जी ने। कविता को कल्पना के कानन की रानी निराला जी ने कहा। छायावाद को गूढ़ कल्पना से कवियों की राह, छायावाद को गूढ़ कल्पना से कवियों की किसने कहा? छायावाद को गूढ़ कल्पना से कवियों की किसने कहा? तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा। इसके अलावा जा तू प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की राह, ये पंक्ति है निराला जी की, इंपॉर्टेंट है। जा तू प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की राह, ये पंक्ति निराला जी की है। छायावाद को गूढ़ कल्पना से कवियों की किसने कहा? तो पंत जी ने कहा। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा? निराला ने कहा। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से किसने कहा? विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से किसने कहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत महादेवी वर्मा ने कहा। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा? तो महादेवी वर्मा ने। मैं शैली अपनाई, ये पंक्ति किसकी है? तो निराला जी की है। मैं शैली अपनाई, ये पंक्ति निराला जी की है।
महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता निराला जी की है। मैंने मैं शैली अपनाई ये पंक्ति निराला जी की है। महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता निराला जी की है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना ये पंक्ति किसकी है तो निराला जी की है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना ये पंक्ति निराला जी की है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना पंक्ति किसकी है तो निराला जी की है। छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग किसने कहा। छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग मुकुटधर पांडे ने कहा। छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग मुकुटधर पांडे ने कहा। छायावाद को यूरोपीय प्रभाव मानकर उसे ईसाई फैंटेस्मेटा के साथ किसने जोड़ा तो आचार्य शुक्ल ने जोड़ा। छायावाद को यूरोपीय प्रभाव मानकर उसे ईसाई फैंटेस्मेटा के साथ किसने जोड़ा तो आचार्य शुक्ल ने जोड़ा। आचार्य शुक्ल के इस मत की बंगला में भी छायावाद नाम एक वाद है, इसका खंडन किसने किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आचार्य शुक्ल का यह मत रहा कि बंगला में भी छायावाद नाम एक वाद है। बंगला में भी छायावाद नाम एक वाद है, इसका खंडन किसने किया था तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ इसे। आचार्य शुक्ल का यह मत रहा कि बंगला में भी छायावाद नाम एक वाद है। ठीक है, छायावाद नाम एक वाद है बंगला में भी, इसका खंडन किसने किया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छायावाद को अनियुक्ति पद्धति किसने कहा। छायावाद को अनियुक्ति पद्धति किसने कहा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। छायावाद को अनियुक्ति पद्धति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किसका है तो डॉक्टर नामवर सिंह का है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किसका है तो डॉक्टर नामवर सिंह का। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा। किस कवि ने अपनी काव्य कृति पल्लव को कल्पना का विहल बाल कहा है। किस कवि ने अपनी काव्य कृति पल्लव को कल्पना का विहल बाल कहा है तो पंत जी ने। पंत जी ने अपनी काव्य कृति पल्लव को कल्पना का विहल बाल कहा है। नामवर सिंह के अनुसार छायावादी कवि निराला को छंदों का गुरु कहा जाता है। निराला को छंदों का गुरु कहा जाता है किनके अनुसार नामवर सिंह के अनुसार। स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से निराला ने अनुवाद किया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1926 में स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से अनुवाद किसने किया तो निराला ने किया। प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य कौन सा है तो उर्वशी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य उर्वशी है। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य है कामायनी। प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये पंक्ति निराला की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति निराला की है। किस छायावादी कवि को ओज औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है। किस छायावादी कवि को ओज औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है तो निराला जी को ओज औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है। निराला जी को अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्त का कवि कहा जाता है। निराला जी को अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने वाले कवि थे पंत। छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने वाले कवि कौन थे तो सुमित्रानंद पंत जी थे, जिन्हें तत्काल स्वीकार्य किया गया और लोकप्रिय रहे ये कवि सुमित्रानंद पंत जी। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। ठीक है,
तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।